हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी स्वागत है आज की भागवत की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय नंबर 23 पर। जल्दी से हम रिकैप करते। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि देवहूति माता के लिए कर्दम मुनि ने कुछ बहुत ही मूल्यवान उपहार उनको भेंट दिए थे, जिसमें एक हवाई प्रासाद था, बहुत बड़ा महल बना था। और वो महल का डिस्क्रिप्शन कल हमने पढ़ा, उसमें कितने हीरे मोती जड़े हुए थे और वो बादलों के ऊपर उड़ता था। प्रैक्टिकली उस महल में बैठकर देवहूति माता कहीं भी जा सकती थी अपनी इच्छा से। यही नहीं, साथ में 1000 दासियाँ भी दी थी जो तरुणियाँ थी और गंधर्व पुत्रियाँ थी। और उन सब ने मिलके देवहूति माता को बहुत सुंदर उनका श्रृंगार किया और इतने सुंदर आभूषणों से उनको सजाया। और तब साज सामान के साथ सुसज्जित होकर देवहूति माता ने अपने उस घर में, उस महल में प्रवेश किया कर्दम मुनि के साथ में। फिर उन्होंने क्या किया, वो भ्रमण करने लगे उस प्रसाद के महल के ऊपर बैठकर अलग अलग जगह जाने लगे, अलग अलग लोकों में जाने लगे। ऐसे मेरू पर्वत पर वो गए थे कल, और उसमें वो मिले थे कुबेर जी से मिले थे, जहाँ कुबेर जी का अपना जो कि कोष अध्यक्ष होते हैं देवताओं के, वो रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 23 और श्लोक संख्या 40 से हम प्रारंभ करेंगे। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे उस विमान में न केवल मेरू पर्वत पर ही वरन वैश्रम्भक, सुरनर, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्रक तथा चैत्र रथ में और मानसरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। तो ये जो जगहों के नाम दिए बड़ी फेमस जगहें हैं, शास्त्रों के अंदर इनका उल्लेख आता है। जैसे आज के ज़माने में हम न्यूयॉर्क या टोक्यो या फिर मुंबई हैं, बड़ी बड़ी शहरों के नाम लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो शहर हैं ये शास्त्रों के अंदर वर्णित हैं और ये बहुत ही संपन्न शहर हैं। वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे जिस प्रकार रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रसाद में, जो कि उनकी इच्छानुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। तो बता रहे हैं कि वो जो महल था वो ऐसा था, वो इच्छा के अनुसार चलता था। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई पायलट बिठाना पड़ेगा और खूब सारे बटन्स होंगे, या ऑटो पायलट में भी उसको वॉइस कमांड्स देने पड़ेंगे। कुछ नहीं, आपको बस इच्छा करनी है कि अब कहाँ जाने का मन है और वो महल आपको वहाँ ले जाएगा। ऐसा वो महल था। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम हैं, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि देखो, गंगा जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों से निकलती है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो निकलने वाली गंगा है, मात्र उस गंगा में स्नान करने से हमारे सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं सांसारिक जीवन के। ऐसा नहीं कि वो कोई मुक्ति की बात करो, मोक्ष की बात करो, सांसारिक झंझट, मतलब इस दुनिया के अंदर जो हमें कष्ट क्लेश होते हैं वो भी गंगा में स्नान करने से समाप्त हो जाते हैं। तो जो चरणों से निकला हुआ जल है उसका इतना महात्म्य है। तो मानो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरणों को सदैव अपने हृदय में धारण कर रहा है, उसके विषय में क्या कहा जाए। उसके लिए कहा गया है, उस दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। ऐसे ऐसे हजारों महल भी उसको मिल जाए तो कम है, इतना भगवान कृष्ण के चरणों का महत्व है। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। तो अनेक वर्षों तक इन्होंने इस प्रकार से घूमना फिरना किया और देवहूति माता को अनेक चौंकाने वाले नज़ारे दिखाए। ब्रह्मांड गोलक में बहुत अलग अलग जगहों पर घूमे और अंत में फिर मुनि अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम में लौटने के बाद क्या किया उन्होंने? अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख के लिए, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। बता रहे हैं कि अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए अपने 9 रूप बना लिए और 9 रूप बनाकर उनके साथ जो है अनेकों वर्षों तक विहार किया।
ऐसा बताया जाता है कि स्त्री जो है उसमें पुरुषों से 8 गुना अधिक वासना होती है, जिसके कारण कर्दम मुनि ने अपने 9 रूप बनाए कि अपनी स्त्री को जो है अपनी पत्नी को पूरी तरह से तृप्त करने के लिए, और विहार किया उनके साथ में, घूमे फिरे उनके साथ रहे। तो कई साल तक उनके साथ रहे, लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए जो सामान्य मनुष्य है ना, वो अगर इस प्रकार से सोचे कि भाई हम भी अपने गृहस्थ जीवन के अंदर व्यस्त हो जाते हैं, संतान आदि उत्पन्न करते हैं और उसके बाद हम भी संन्यास ले लेंगे, तो ये संभव नहीं है। कर्दम मुनि की बहुत पक्की प्रैक्टिस थी, उन्होंने शादी से पहले बहुत कठिन तपस्याएं की थी, जिसके कारण वे इस सब को करने के बावजूद भी इसमें लिप्त नहीं हुए। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ही कर्दम मुनि देवहूति माता को संतान दे देंगे तो तुरंत वो जो है घर छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन सामान्य मनुष्य क्या करता है, जब पुत्र या पुत्री हो जाते हैं तो उसका चेहरा देखकर उसके अंदर मोह जागृत हो जाता है, और वो मोह उसको संसार में और ज़्यादा बांध देता है। पत्नी से तो मोह था ही, लेकिन पुत्र या पुत्री होने के बाद तो मोह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तोतली आवाज़ में बोलते हैं और गले लगते हैं, पिताजी सारा काम दिन भर का करके आते हैं और रात को जैसे ही घर में आते हैं तो छोटा सा बच्चा भागते हुए आता है और उनके गले लग जाता है और सारी उनकी थकान मिट जाती है। इस प्रकार से मोहग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन कर्दम मुनि के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं, जो लोग कहते हैं भाई हमें ब्रह्मचारी नहीं रहना, हमें तो शादी करनी है, हम तो गृहस्थ बनेंगे, उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लें। हम तो ये देखते हैं कि आश्रम के अंदर उन लोगों को ज्वाइन किया जाता है, या वो लोग मंदिरों में आश्रमों में रहने आते हैं जो ये सोच के आते हैं कि हमें जीवन भर ब्रह्मचारी रहना है, सन्यासी रहना है। लेकिन वास्तविकता तो ये है, जिसको शादी करनी है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनिंग लेना, क्योंकि अगर ट्रेनिंग लिए बिना हम शादी करेंगे तो फंस जाएंगे संसार में। 100% इसकी गारंटी है, क्योंकि हमने कोई ट्रेनिंग ली नहीं, माया के चपेट खाने जा रहे हैं हम लोग, उसके राज्य में जा रहे हैं। जैसे कोई सैनिक होता है, वो सैनिक को आपने कुछ सिखाया नहीं, कुछ उसको बंदूक चलाना कुछ सिखाया नहीं, और उसको सीधे बॉर्डर पे भेज दिया, क्या करेगा वो? बंदूक तो उसके हाथ में पर चलानी ही नहीं आती। तो जब तक हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, इन शास्त्रों का अध्ययन करके हमें सीखना है कि एक सफल गृहस्थ कैसे बना जाता है, वास्तव में गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों हम शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद में भगवान को हम ना भूले उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। हम कई गृहस्थ भक्तों के घर जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। वो कहते प्रभु जी बहुत साफ़ सफाई से प्रसाद बनाया, आप खाइए, हम बहुत साफ़ सफाई से बनाया। अरे साफ़ सफाई होती क्या है वो तो उनको पता नहीं। उनको पूछो माता तुम नहाई थी? खाना बनाने से पहले आजकल माताएं नहाती ही नहीं है, स्त्रियां बिना नहाए किचन में घुस जाती है, सुबह सुबह चाय बनाती हैं, पी के उनका थोड़ी आँख खुलती है, फिर वो नहाने जाती हैं। ये क्या जीवन है? ब्रश भी नहीं करते, बताओ, बिना दातुन किए ऐसे ही चले जाते हैं रसोई घर में। या फिर और भी बहुत सारी बातें हैं, घर में सब झूठा झूठा होता है। वही खाने की जो प्लेट है वही बिस्तर पे लेकर बैठे हैं, बिस्तर पे बैठ के जब हम उस खाने को उसको खाते हैं, भोजन करते हैं, तो पूरा बिस्तर झूठा हो जाता है उससे। बिस्तर, उसी झूठे बिस्तर पे बैठते हैं, उसी पे से उठ के मंदिर चले जाते हैं, वही चप्पलें जो हैं हमने सड़क पे पहनी थी वही चप्पलें लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। अब देखो सड़क के ऊपर हमेशा सूतक लगा रहता है, क्योंकि कोई ना कोई जीव उस पर मरता रहता है। सड़क पे कोई चींटी मरती है, कोई चूहा मरता है, कोई कुत्ता मरता है, उसी और उस पर मल भी पड़ा होता है, कुत्ते का, बिल्ली का, इन सुअर का, सांड का, इनका जब मल वहाँ पड़ा रहता है, उसी सड़क पे जो चप्पलें पहन के हम घूम रहे थे वही हम घर के अंदर ले आते हैं, तो घर के अंदर भी वही सारी गंद आ जाती है। ये मतलब हाइजीन की नज़र से देखें तो भी ठीक नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये आश्रम में सिखाई जाती हैं। मंदिर के अंदर जब हम रहते हैं तो मुश्किल तो लगता है, अरे मंदिर के अंदर कैसे रहेंगे, वहाँ इतने नियम होते हैं, पर उनको सीखो भी ना। कल को अपने घर के अंदर हमें कुछ नियम ही नहीं पता होंगे तो क्या होगा? हमारे घर में भूत प्रेत का ही प्रवेश होगा। और फिर यही होता है, हमें कुछ नियम कायदे कुछ पता होते नहीं है, फिर हमसे अपराध होते हैं। भगवान की पूजा पाठ हम घर में करते हैं, अपने मन मर्जी से करते हैं, जैसा हमारा मन आता है। कभी देवी माता को दिया घुमा देते हैं, कभी कृष्ण भगवान को घुमा देते हैं, कभी मन करता है तो 4 बजे घुमा देते हैं, कभी मन करता है 8 बजे घुमा देते हैं। तो अपने मन मर्जी से चलते हैं। इसका ऐसी पूजा पाठ का कोई लाभ ही नहीं है। पूजा पद्धति सीखनी पड़ती है। तो आश्रम के अंदर ज्वाइन करना उन लोगों के लिए तो परम आवश्यक है जो लोग विवाह करना चाहते हैं। विवाहित जीवन जीने के बाद घर में कैसे रहना है। देखो कर्दम मुनि ने
पहले भक्ति की थी, पहले तपस्या की थी, इसी कारण से शादी करने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो भगवान की भक्ति से गिरे नहीं। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, भक्ति वक्ति कुछ किया नहीं, सीधा शादी कर लेते हैं तो फंस जाते हैं, उसमें मोह में फंस जाते हैं। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म में 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य था सबके लिए। जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबको 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना ही चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहो तो गृहस्थ बनकर शादी करो, नहीं तो संन्यास लो, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन 25 साल सबके लिए ब्रह्मचारी होता था, स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी। स्त्रियों को घर में ट्रेनिंग दी जाती थी उनकी माँ के द्वारा, और पुरुषों को, लड़कों को जो है वो बाहर जंगलों में भेज देते थे, वहाँ जाके वो सीखते थे। तो ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है, आज के हमारे स्कूल कॉलेजों में ये ट्रेनिंग ही नहीं है, इसके विपरीत ट्रेनिंग हमको दी जा रही है। कैसे हम और विषयी हों, कैसे हम और भोगी बने, कैसे हम भगवान से पूरा दूर रहें, भगवान वगैरह की कोई बात ही नहीं होती स्कूलों के अंदर। एक मॉरल एजुकेशन का पीरियड होता था हमारी क्लास में, हमें याद है। वो मॉरल एजुकेशन का पीरियड पता है क्या होता था, उसमें कोई मॉरल एजुकेशन नहीं होती थी। उस पीरियड में बस खाली हम बाकी अपना जो काम छूटा हुआ था वो कॉपी लेके उसकी टीपते थे, ये काम होता था। बस जो छूटा हुआ काम है वो करने के लिए वो पीरियड, हमको पहले से ही पता था कि उस पीरियड में बस यही करना है हमको, तो हम पहले से तैयार रखते थे, हाँ भाई तो आज ही एमएससी का पीरियड होगा मॉरल साइंस का, उसमें मुझे कॉपी दे देना, मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, बस खाली एक तमका लगा दिया, एक फॉर्मेलिटी के नाम पे मॉरल साइंस का पीरियड रखा है, उसमें कुछ पढ़ाते हैं नहीं ऐसी चीज़। तो भगवान के विषय में जब तक हमको बताया नहीं जाएगा, ब्रह्मचर्य के विषय में हमको बताया नहीं जाएगा, उल्टा डॉक्टर आजकल के ऐसे हो गए, कहते हैं अब अपना ब्रह्मचर्य खंडित करो, ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है, ऐसा करना तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। देखो क्या इनकी गति है, कहाँ तो उनको ब्रह्मचर्य में दृढ़ बनाने के लिए उनको सिखाना चाहिए। और आयुर्वेद में भी लिखा है कि ब्रह्मचर्य जो व्यक्ति अपना नहीं रखता वो मृत्यु की ओर निकट निकट जा रहा है, उसकी मृत्यु तो बस आने ही वाली है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से विहीन होना मतलब मृत्यु है। तो ये सब चीज़ें वो लोग तो सिखाते नहीं है, तो कहाँ पे सिखाई जाएंगी, मंदिर आश्रमों में सिखाते हैं, वहाँ पे हमको जाना नहीं है, वहाँ जाना हमको पसंद नहीं है, तो बताइए हमारी क्या गति है। फिर हम शादी करने के सपने देख रहे हैं या कर चुके हैं तो फंसेंगे ही ना। फिर कहते प्रभु जी हम तो संसार में फंस गए, हम तो मोह माया में फंसे हुए जीव हैं, हम कैसे भक्ति करें, हमसे सुबह मंगल आरती नहीं उठा जाता, हमसे 16 माला नहीं होती, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, कैसे होगा, गलती किसकी है। तो कहने का मतलब यही है कि हमको जो है कर्दम मुनि के इस आचरण से सीखना है कि पहले भक्ति करेंगे, दृढ़ रहेंगे, और आश्रम में हमने ट्रेनिंग ली होगी, मंदिर में ट्रेनिंग ली होगी, गुरु के अंडर में रहकर ट्रेनिंग ली होगी, फिर जो है हम अच्छे सफल गृहस्थ बन सकते हैं, और समय रहते हम संन्यास भी ले सकते हैं, वानप्रस्थ भी ले सकते हैं। घर में रहते हुए भी हम घर संसार से लिप्त नहीं होंगे। मतलब अगर हमारी मृत्यु हो जाए ना कभी भी, तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी कि हाँ मुझे भगवान के पास ही जाना है, मरने के बाद नर्क जाने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा होगा। तो आगे कह रहे हैं कि उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं काम इच्छा बढ़ाने वाले सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। तो देवहूति माता जो है इतने समय तक अपने पति के साथ अपनी काम इच्छाओं को पूर्ति करने के उसमें लगी रही, और उसको पता नहीं लगा कि समय कैसे बीत गया। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे, और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। तो बताते 100 साल बीत गए उनको रति सुख लेते हुए, और उनको पता ही नहीं चला कि 100 साल कैसे बीत गए। उनको लगा जैसे अभी कल की ही बात है, 100 साल पुरानी बात उनको कल की बात लगने लगी। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे, और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। तो बता रहे हैं कर्दम मुनि, अब देखो प्रश्न उठता है, चलो देवहूति माता तो इतनी भक्ति में बड़ी चढ़ी नहीं थी, कर्दम मुनि तो इतने तपस्वी थे, इतने ऋषि थे, तो वो कैसे इस सब चक्कर में फंस गए। वो पत्नी के साथ रति सुख में ही पूरी तरह से लिप्त हो गए, अपनी सारी साधन भजन छोड़ दिया उन्होंने। तो यहाँ बता रहे हैं इसका कारण ये है कि वो सबकी इच्छाएं पूरी करने वाले थे। मुनि का स्वभाव होता है, संतों का स्वभाव होता है कि पत्नी भी है और इच्छा कर रही है तो उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। ये नहीं ये कहते कि तूने एक योगी से शादी की है तो कैसी इच्छा कर रही है, योग शक्ति वालों के साथ में तू बस भजन भक्ति कर, इन चक्करों में मत पड़। वो जो मांग रही है उनको दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा की ना उनकी,
और वो उनके मन की बात को जानते थे कि इसके मन में यही सारी इच्छाएं हैं, तो चलो इन्हीं को पूरा कर देते हैं। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। तो वो जानते थे कि देवहूति मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी है, इसको मैं शादी करके लाया हूँ, तो इसकी हर प्रकार की इच्छाएं पूरी करना मेरा परम कर्तव्य है। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। तो बारी बारी से उन्होंने 9 बार देवहूति को गर्भवती किया, 9 रूपों में, मतलब 9 शरीर लेके अलग अलग कर्दम मुनि उनके पास आते रहे। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवहूति अत्यधिक कामोत्तेजित थी, जिससे उसके अधिक अंडाणु स्खलित हुए और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। स्मृति शास्त्र तथा साथ ही साथ आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब स्त्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवहूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत 9 कन्याओं को जन्म दिया। किंतु सभी कन्याएं अतीव सुंदर थी और उनके शरीर सुगठित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित भी थी। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्मृति शास्त्र में और आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि अगर स्त्री अधिक कामोत्तेजित होती है तो लड़की होती है, और अगर पुरुष अधिक कामोत्तेजित होता है तो लड़का पैदा होता है। तो जो ये साइंस आजकल कहती है कि पिता के ऊपर ही निर्भर करता है, XY क्रोमोसोम हमको सिखाए जाते हैं कि पिता ही कारण होता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि ये स्त्री और पुरुष के अपने स्वभाव के ऊपर है कि कौन अधिक चेष्टा कर रहा था। तो इसके कारण क्या होता है, इनके 9 पुत्रियां तुरंत ही उत्पन्न हो गई। जनरली ऐसा होता है, स्त्रियों का एक ही पुत्र होता है। इन मनुष्यों में, कुत्ते बिल्लियों में शायद 6-7 भी हो जाते हैं, सुअरों के और भी 10-12 भी हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य स्त्री की बात करें तो उसको एक बच्चा एक समय पे होता है। लेकिन अगर अधिक उसका इच्छा उत्कट होती है तो उसको जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। हद से हद 2 हमने देखे हैं, और एक 3-4 ऐसे केस सुनने को आए कि 3 बच्चे भी एक साथ हो गए। हद से हद 4 के बारे में भी हमने सुना है एक जगह पे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ बता रहे देवहूति माता को 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। इसका मतलब देवहूति माता बहुत अधिक इच्छित थी संतान की, तो उनका जो है स्खलन अधिक हुआ और 9 कन्याएं उनको तुरंत पैदा हो गई उसी दिन। 9 महीने नहीं लगे उनको, तो जो है एक साथ उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। लेकिन ये नहीं सोचना कि 9 कन्याएं पैदा हुई हैं तो सब बेकार सी हुई होंगी। सारी की सारी कन्याएं परम सुंदरी थी, और उनमें से कमल के पुष्पों की खुशबू आ रही थी। उनके शरीर में से बदबू नहीं आती थी, उनके शरीर से कमल की खुशबू आती थी, वो भी बिना डिओड्रेंट लगाए हुए। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। तो अब जो है, अब देखो यहाँ पे हमें समझ में आता है कर्दम मुनि की क्या स्थिति थी। कर्दम मुनि ने जैसे ही उन 9 कन्याओं का चेहरा देखा, तुरंत ही घर छोड़ने की तैयारी कर दी। अब देवहूति माता को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो सपना देख रही थी ना। इतने सालों तक अपने पति के साथ इतना उन्होंने इंद्रिय भोग किया, घूमी फिरी, और अब अचानक से बच्चे हो गए, तो एक सपना ही होता है। अब अचानक से वो देख रही है उनका पति घर छोड़ के जा रहे हैं, तो बाहर से तो वो मुस्कुरा दी अपने पति को देखकर, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा विकल और संतप्त हो गई। बहुत पश्चाताप उनको हुआ। वह खड़ी थी और मणितुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। तो अपने पैरों से वो पृथ्वी को कुरेदने लगी। उसका सिर झुका था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। अब सुनिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है माताओं के लिए विशेष रूप से, या भक्तों के लिए भी है। जो देखो, भक्ति में जो ज़्यादा बड़ा चढ़ा होता है ना, अगर पति ज़्यादा बड़ा चढ़ा है
तो स्त्री जो है वो समझ नहीं पाती इस बात को कि मेरा पति इतना बड़ा चढ़ा भक्त है, मैं उससे ऐसी चीज़ें ना मांगूं, भौतिक चीज़ें ना मांगूं, मैं उसके साथ भक्ति करूं और इस बात का लाभ उठाऊं कि इतना आध्यात्मिक जीवन में बड़ा चढ़ा व्यक्ति मेरा पति बना है, इस बात को मैं समझूं। या अगर स्त्री ज़्यादा भक्ति में है और पुरुष जो है कम है, तो उसको ये समझना चाहिए कि ये स्त्री जो है ये तो साक्षात भक्ति देवी मेरे घर में आ गई और मैं इससे ऐसी उल्टी सीधी इच्छाएं ना करूं, मैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इसका सहारा लूं। पर अगर हम ऐसे नहीं कर पाते, हम अपने जीवन साथी जो कि भक्ति में अधिक उन्नत है उसके साथ केवल इंद्रिय भोग और विषय भोग की इच्छाएं करते हैं, तो देखो बाद में क्या रिग्रेट होता है। देवहूतिरुवाच, देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभयदान भी दें। कह रही हैं कि आपने मुझे जितने वचन दिए थे सारे पूरे हुए। आपने वचन दिया था संतान का, वो आपने पूरा किया। आपने मुझे विषय भोग का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ। आपने मुझे सुंदर शरीर भी दे दिया। सब आपने वचन पूरे किए, लेकिन ये सारे वचन पूरे होने के बावजूद भी मेरा भय नहीं जा रहा है, मेरा मन घबरा रहा है। अब इनको घबराहट हो रही है, देवहूति माता को हृदय के अंदर घबराहट उत्पन्न हो गई और ये कह रही है, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे अभय दान दीजिए, कृपया करके मेरे इस डर को दूर कीजिए, इस भय को दूर कीजिए। क्या डर है? हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा? तो माता देवहूति कह रही है कि पतिदेव, आप तो सन्यास लेके चले जाओगे, पीछे ये 9 कन्याएं हैं, ये अपना अपना पति खुद ही ढूंढ लेंगी और उनके घर चली जाएंगी, मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना, मुझे सांत्वना देने के लिए कौन रहेगा? अब देवहूति माता को डर लगने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया। अब देखो कितना डर की बात है भी। देवहूति माता कह रही है, सारी जिंदगी मुझे अकेली रहना पड़ेगा क्या? मैं क्या करूंगी अकेले? अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ गवाया है। ये देखो, ये देवहूति माता बोल रही है। ये वो देवहूति माता बोल रही है जो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा इच्छित हूँ कि आप मुझे संतान दे, थोड़ा घुमाए फिराए, मेरा शरीर सुंदर कर दीजिए, बड़ा सा घर दे दीजिए। और आज ये कह रही है कि मैंने अपना सारा समय भगवान की उपेक्षा करके, आध्यात्मिक ज्ञान की अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ गवाया। अब ये कह रही है, मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। एक्चुअली में आपके साथ जितना भी हम घूमे फिरे, 100 साल हमें बीत गए, अब मुझे लग रहा है इट वॉज अ टोटल टाइम वेस्ट। ये रियलाइजेशन आता है बाद में। इंद्रिय भोग में जो लोग लिप्त रहने की कोशिश करते हैं, मगर ये रियलाइजेशन भी हर किसी को नहीं आता। ये भी उसको आता है जिसने पहले कुछ भक्ति की हो। अगर कुछ भक्ति ही नहीं कर रखी तो वो तो बिल्कुल ही अंधकार में जी रहा है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है वो क्या कर रहा है, वो तो संसार में फंसा हुआ है ना। लेकिन जो भक्त है वो इस बात को समझ सकता है। इसका मतलब देवहूति माता ने भी कुछ तपस्याएं की थी, कुछ भक्ति की थी, जिसके कारण उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है। देखिए देवहूति माता का रियलाइजेशन, आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है वह मेरे समस्त भय को दूर करे। देवहूति माता कह रही है, मैं इस बात से तो बिल्कुल अनजान रही कि आप आध्यात्मिक रूप से कितने बढ़े चढ़े हैं। आपका जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है उसको मैंने बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया और केवल विषय सुख में और लिप्त रही, आपको प्यार करती रही, आपके साथ में प्रेम संबंध मेरा रहा। तो मैंने तो कभी समझा ही नहीं कि आध्यात्मिक रूप से भी मुझे उन्नत होने का मौका मिल सकता है आप जैसे पति के साथ। मान लो कि अगर 100 साल तक वो केवल उनसे ज्ञान लेती, भक्ति में आगे बढ़ती, तो आज वो कितनी बड़ी चढ़ी हो जाती, आज आत्मा के लेवल पर आ जाती। लेकिन अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि आपके जैसा पति पाने के बावजूद भी। लेकिन ये कब रिग्रेट हो रहा है? जब वो जाने वाले हैं। अब क्या फ़ायदा? कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो टाइम पूरा हो गया, अब करदम मुनि जा रहे हैं। अब एंड मोमेंट पे वो कह रही हैं कि मैंने तो सारा टाइम वेस्ट कर दिया आपके साथ, आध्यात्मिक तो कुछ सीखा ही नहीं मैंने। और आगे क्या कह रही हैं? आगे कह रही हैं कि देखो जो भी हुआ, मैंने आपके प्रति कुछ तो आकर्षण उत्पन्न किया है, कुछ तो अनुराग उत्पन्न किया है, आपके दिल में मेरे लिए कुछ तो प्रेम है ना, कोई तो जगह है। अब आपके हृदय में जो मेरे लिए प्रेम है उसकी दुहाई देकर मैं कह रही हूँ, मेरे भय को दूर कीजिए।
अब मेरा डर खत्म कीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि मेरा जीवन तो केवल विषय भोगों में निकल गया, अब मैं क्या करूँगी। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष के से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। तो देवहूति माता कह रही है कि देखो, इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए संगति निश्चित है और ये बंधन का मार्ग है। जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं ना, और उसके कारण हम विषय भोग करते हैं, जैसे औसतन जो पति पत्नी होते हैं उनका विषय सुख केवल इंद्रिय भोग के लिए होता है। वो संतान तो चलो हो जाती है, और आजकल तो संतान भी उत्पन्न नहीं करते हैं, उस संतान को मार देते हैं पेट में, या उसको आने ही नहीं देते, गोलियां वगैरह ले लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? देखो, ये शास्त्रों के अंदर बिल्कुल वर्जित चीज़ें हैं, ये सब काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब संतान चाहिए तो ही स्त्री और पुरुष का संग होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग तो क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति हेतु ही काम करते हैं। तो देवहूति माता कह रही है ऐसा करना निश्चय ही बंधन का मार्ग है। निश्चय, निश्चय शब्द का मतलब है डेफिनेटली ये बंधन का ही मार्ग है। कोई ये ना सोचे चलो प्रभु जी घर में रह के भी तो भक्ति हो सकती है, हम घर में रहकर भी तो भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन घर में रहकर बंधन में भी पड़ सकते हैं अगर हम इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति करते हैं तो। और ये बंधन क्या होता है, ये हमें संसार में और अधिक बांधता जाता है। किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। तो देवहूति माता कह रही है भले ही मैंने इंद्रियों के सुख के लिए आपका संग किया, लेकिन आप तो साधु हैं ना, साधु का तो संग हुआ ना मुझे। तो साधु के संग का तो ये महत्व है कि वो मुक्ति पर ले जाने वाला होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जैसे साधु का मैंने 100 साल तक आपके साथ में रही, आपके साथ मैंने रमण किया, विहार किया, तो उसके बावजूद भी मेरा डर नहीं जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे डर को आप दूर कीजिए। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। ये देखो, ये देवहूति माता की रियलाइजेशन है। ये ज्ञान करदम मुनि नहीं दे रहे हैं, ये ज्ञान देवहूति माता दे रही है, और उसको हृदय से निकल रहा है ये। तो हमारे अंदर यही टेंडेंसी है, गलती करने के बाद हम पछताते हैं, फिर हमें ये सारा नॉलेज आता है। जब हम गलती कर रहे होते हैं उस समय हमें ये सब बातें याद नहीं आती। क्या कह रही हैं देखो माता कहती है उस व्यक्ति को तो जीवित होते हुए भी मरा हुआ ही समझना चाहिए। ही इज़ अ डेड बॉडी। वो जो है वो एक लाश है, जिंदा लाश है। कौन? जिस पुरुष के कर्म से ना तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, कि कर्म तो बहुत किए, लोग कहते हैं अक्सर, उनको बोलो भगवत गीता पढ़ी आपने? हाँ जी पता है, कर्म ही पूजा है, अपना कर्म करो, बस अपना जॉब करो, अपना पैसा कमाओ, अपने घर वालों का ध्यान रखो, ये कर्म ही तुम्हारी पूजा है। तुम्हें अलग से मंदिर जाने की, घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, बस अपना कर्म ईमानदारी से करो, तो वही पूजा है। लेकिन देवहूति माता तो ऐसा नहीं कह रही है। देवहूति माता कह रही है जिस पुरुष के कर्म से धार्मिक जीवन का उत्कर्ष नहीं होता वो व्यक्ति तो डेड बॉडी है। मतलब जो खूब जॉब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खूब बिजनेस उसने बना ली है, प्रॉपर्टी बना ली, बहुत बड़ा होटल रेस्टोरेंट उसने अपनी बेटी के नाम कर दिया, अपने बेटे के नाम कर दिया, बहुत उसने पैसा बना लिया, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी धार्मिक जीवन में उसका उत्कर्ष नहीं हुआ। वो आध्यात्मिक रूप से बढ़ा नहीं, आगे नहीं बढ़ा, वो बस इन्हीं चीज़ों में रह गया। भक्ति वगैरह के बारे में उसने कुछ जाना नहीं, जीवन उसने ऐसे ही निकाल दिया जोड़ तोड़ में और खजाने भरने में। महाराज जी एक भजन गाते हैं ना, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले खाली बारा खड़ी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, कहते हैं जोड़ जोड़ के भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही। तृष्णा तो खत्म नहीं हुई ना। कितने भी कोई व्यक्ति कितना भी खजाना इकट्ठा कर ले, कोई करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए, अरबपति हो जाए, उसको जाके पूछो भाई तूने तो बहुत पैसा कमा लिया, अब तो तेरा मन भर गया होगा, क्या कहता है अभी कहाँ, अभी तो मुझे और बढ़ना है। जैसे ये एप्पल का जो मालिक था, इसका इंटरव्यू आया था, इसको पूछा किसी ने कि आपने दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कमा लिया है, इस समय आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है। नहीं, एप्पल का मालिक नहीं था, आई थिंक वो दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी था
उससे ये प्रश्न किया गया था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वो कहता है अभी कहाँ, अभी तो मुझे और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है, तृष्णा नहीं खत्म होती। तो ऐसे जीवन का जो है, ऐसा मनुष्य जो ऐसा जीवन जी रहा है वो डेड बॉडी है अकॉर्डिंग टू देवहूति माता, कि वो संसार में लगा हुआ है और आत्मा के विषय में जान नहीं रहा। और मान लो कोई व्यक्ति कहे हम तो जी बड़े धार्मिक हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, हमारा तो बस दिन ही कान्हा जी के साथ बीतता है, हम तो बस राधे राधे जपते रहते हैं, हरे कृष्णा जपते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी सुनिए। न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, जो इतनी मालाएं कर रहे, 64 मालाएं कर रहे हैं घरों में बैठ के, जो कह रहे हैं हम तो बहुत प्रवचन सुनते हैं, हम तो बस सारा दिन हमारे घर में साधना, दिशा और संस्कार यही चैनल चलते रहते हैं, हम तो प्रवचन सुनते रहते हैं, हम तो बहुत वृंदावन, हर महीने वृंदावन जाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में देवहूति माता कहती है अगर इन्हें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ इतने धर्म की पूजा पाठ करने के बाद, तो ये भी डेड बॉडी हैं, ये भी मरे हुए हैं। कैसे? जीवन भर बीत गया घर के अंदर और मानो कि खूब पूजा पाठ किया, ठाकुर जी लाए हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमारे घर में तो बहुत पूजा भजन पाठ हो रहा है। हम देखते हैं कई भक्तों के घर में बड़े बड़े ऑल्टर बना लेंगे, अपने घर के अंदर इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे और राधा कृष्ण को बिठाएंगे और लाइटें लगाएंगे और खूब अच्छा डेकोरेशन, मतलब देखने वाला एक बार को तो सोचता रह जाएगा कि मैं किसी मंदिर में तो नहीं आ गया। इतना सुंदर डेकोरेशन, और सेवा भी खूब अच्छे से करेंगे, खूब भागवत होगा उनके घर में, पाठ होगा, डेली कीर्तन होगा, जप करेंगे, सारे घर वाले दीक्षित हो जाएंगे, गुरु से दीक्षा ले लेंगे। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वैराग्य नहीं आता। मरते दम तक घर छोड़ने की बात भी मत करो उनसे। कभी उनको बोल दो घर छोड़ने के बारे में, अरे प्रभु जी घर क्यों छोड़ना है, घर ही तो वैकुंठ है, हम तो बस घर में ही भक्ति करते हैं, पत्नी के बिना रहने के बारे में सोच नहीं सकते, बच्चों के बिना रहने के बारे में सोच नहीं सकते, घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर मंदिर आश्रम के अंदर ज्वाइन करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे पूजा पाठ का, माफ़ कीजिएगा, देवहूति माता कह रही है कोई फ़ायदा नहीं। वो व्यक्ति डेड बॉडी है, वो व्यक्ति मृत के समान है, जिसके धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ इतने मंदिरों में जाने के बावजूद भी उसको वैराग्य नहीं आ रहा है। और सुनिए, वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो वो भी मृत के समान है। कोई बहुत बड़ा वैरागी आपको मिल जाए संत, मान लो किसी को वैराग्य भी आ गया, उसने सब घर बार छोड़ दिया और घूम रहा है, बाहर जंगलों में घूम रहा है या आश्रमों में घूम रहा है, मंदिरों के दर्शन कर रहा है अलग अलग जगह पे। जैसे हमें मिलते हैं ना, ये गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं, केसरिया बाना पहन लेते हैं, जटाजूड़ बना लेते हैं और डंडा लेके घूमते हैं जगह जगह। कोई बीड़ी फूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई ये ड्रग्स ले रहा है, किसी ने गर्लफ्रेंडें बना रखी है। ये सब जो हैं ये तो और ज़्यादा पापी लोग होते हैं, ये तो और नरक में जाएंगे। वैराग्य प्राप्त होने के बावजूद, और मान लो कोई सच्चा वैरागी हो, कोई कहे भाई हम नकली साधुओं की बात नहीं करते, सच्चा वैरागी अगर कृष्ण भक्त नहीं बन पाता तो ऐसा व्यक्ति भी डेड बॉडी है, वो भी मृत के समान है। इस वैराग्य का क्या फायदा, जिस वैराग्य को, संसार से तो तुमने मन मोड़ लिया, संसार से तो तुम दूर हो गए, लेकिन कृष्ण के तुम नज़दीक नहीं जा पाए। वैरागी बनने के बावजूद भी तुम्हारा मन जो है गलत जगहों पे रहा। मंदिर में तुमने ज्वाइन कर लिया, आश्रमों के अंदर तुम रहने आ गए और यहाँ पर आकर भी कृष्ण भक्ति के अलावा सब कुछ किए जा रहे हो। यहाँ भी तुम्हारा बैंक बैलेंस की इच्छा पूरी खत्म नहीं हुई, यहाँ आके भी तुम पॉलिटिक्स में उलझे हुए हो, यहाँ आकर भी तुम बस खाली जोड़ तोड़ में पैसा कितना आया, कौन कितना पैसा देता है, उसको उतनी सुविधाएं दो, उसको बुलाओ, हमारे वो करो, हमारा कमरा अच्छा बनाओ, हमें बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़ा मोबाइल फ़ोन खरीदना है। इन चक्करों में अगर तुम रहे तो तुम्हारे वैराग्य का क्या फ़ायदा? इस वैराग्य का कोई फ़ायदा नहीं, माता देवहूति कह रही है, जो कृष्ण भक्त हमको ना बनाए। और आगे माता क्या कहती है, हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंघ्य माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ। अब देखो देवहूति माता, ये रियलाइजेशन है, ये हृदय से बातें निकल रही है माता के। देवहूति माता कह रही है मैं तो ठगी गई, मुझे तो ठग लिया माया ने। ठगने का मतलब क्या होता है? ठगने का मतलब होता है कि सपना तो ये दिखाया, जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है ना, कि हम ऐड देखते हैं टीवी पे कि इस क्रीम को लगाने के बाद हम गोरे हो जाएंगे। मान लो वो पूरी की पूरी ट्यूब ख़त्म कर दी अपने मुंह पे हमने, पर गोरे हुए नहीं, तो हम ये कहेंगे ना हम तो ठगे गए। जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया था वो एक्चुअली में हमारे साथ पूरा नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं हम ठगे गए। तो देवहूति माता कहती है ये इंद्रिय सुख, ये विषय सुख जो थे, ये दिखते तो ऐसे थे कि इनमें लिप्त होने के बाद मैं परम आनंदित हो जाऊंगी,
लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि इन सब को करने के बाद में मैं और ज़्यादा दुखी हो गई, मुझे घबराहट होने लगी है, मुझे तो भय हो गया। ये सबके साथ होगा। ऐसा नहीं सोचना कि ये देवहूति माता कह रही है, ये आपकी मेरी हम सब की कहानी है। हमें लगता है कि विषय सुख भोगने के बाद बहुत आनंद आएगा, शादी करने के बाद हम घूमेंगे, पति पत्नी साथ में ये करेंगे वो करेंगे, या फिर कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम हम वो घर में आएगी, मीठी मीठी बातें करेगी, मेरा हालचाल पूछेगी, मुझसे प्यार भरी बातें करेगी और मेरे लिए खाना बनाएगी, मुझे खिलाएगी अपने हाथ से। या फिर स्त्री सोचती है मेरे को बढ़िया जॉब वाला लड़का मिलेगा, वो मुझे घुमाएगा फिराएगा, मुझे प्रोटेक्शन देगा, मैं जहाँ भी जाऊँगी उसके हाथ पकड़ के चलूँगी और लोग देखेंगे देखो इतने सुंदर आदमी की औरत है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक गलत एडवर्टाइजमेंट है। ये एक्चुअली में जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इसमें हम जाएंगे ना अंदर, तब हमें लगेगा कि हम ठगे गए। जो दिखता था असल में अंदर से वो बिल्कुल खोखला होता है। वो सिस्टम ये सबके साथ होता है, मेरे आपके सबके साथ होगा। क्योंकि जिसने ये काम किया आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि क्या आपने जैसा सोचा था पहले, क्या वैसा हुआ आपके साथ में? तो वो भी देवहूति माता की तरह यही बोलेंगे कि हम तो श्री भगवान की अलंघ्य माया के द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ, मैं तो बुरी तरह से ठगी गई। और क्या कहती है? क्योंकि अब देखो रीज़न भी दे रही है क्यों ठगी गई। क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं रखी। आपके जैसे भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाले पुरुष की संगति करने के बावजूद भी मैंने मुक्ति की चाह नहीं रखी कभी। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके दर्शन करने को आते हैं और कृपा लेकर जाते हैं, आपसे आशीर्वाद लेकर जाते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। और मैं आपके साथ 24 घंटे रही, लेकिन मैंने कभी मुक्ति की इच्छा तक नहीं की आपसे। मैं इच्छा करती तो आप देते थे मुझको, लेकिन मैंने इच्छा ही नहीं करी, मैं तो विषयों में ही रमी रही। मैं तो बहुत बुरी तरह ठगी गई, मेरा सारा समय वेस्ट हो गया। देखो आगे क्या कह रही है। अच्छा, इसी के साथ जो है ये 23वां अध्याय समाप्त हो। अब हम 24वां अध्याय पढ़ेंगे। 24वें अध्याय का नाम है कर्दम मुनि का वैराग्य। आगे क्या हुआ? मैत्रेय उवाचा, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। तो जब देवहूति माता ने ये सारी वैराग्य की बातें, अब देखो अब वैराग्य आ रहा है माता को। उस समय तो वैराग्य आया नहीं जब पति साथ में था। अब इनको लग रहा है संसार में कुछ भी मेरे लायक है ही नहीं, सब कुछ सब तरफ अंधकार ही दिख रहा है ना। तभी तो कह रही है मैं घबरा रही हूँ, मुझे कैसे, आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कहने का यही मतलब है, आप कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे अभय दान देकर जाओ, मेरे दुख को दूर करो, मेरे इस डर को दूर कीजिए, फिर मैं आपको जाने दूंगी। तो देखो ऋषि क्या कह रहे हैं। ऋषि रुवाच, कर्दम मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश ना हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। तो देखो कितनी अच्छी बात है। जो व्यक्ति डिप्रेस होता है ना, जो घबराहट में होता है, जो बड़े टेंशन में होता है, उस व्यक्ति को अगर हमें कुछ उपदेश देना है तो पहले उसको अनुकूल करना पड़ता है। अभी जैसे कोई बड़ी घबराहट में हमारे पास आया, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, और हम सीधे ही उसको बोलने लगे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। पहले उसकी उस दशा को ठीक करना पड़ता है। तो पहले तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम प्रशंसनीय हो, तुम जो है तुम्हारी तो मुझे तारीफ करनी चाहिए, तुम तारीफ के योग्य हो कि तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे कर्दम मुनि ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया माता को कि आप जो है आप बहुत बड़ी प्रशंसनीय स्त्री हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में आपके गर्भ में प्रवेश करेंगे। मान लो देखो, और वो भी देखो क्या क्यों करेंगे। याद है किसी को? कर्दम मुनि को भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया था ना कि जाते जाते जब भगवान जा रहे थे कि मेरी खुद की इच्छा है कर्दम, तुमने तो नहीं मांगा पर मैं खुद से तुम्हारे घर में पुत्र बन के आना चाहता हूँ। तो वो वाली बात कर्दम मुनि ने आज इनके सामने खोली कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे गर्भ में आएंगे, तुम डरो मत। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।
तो आगे कर्दम मुनि उनको याद दिला रहे हैं, देवहूति तुम इतनी मत घबराओ, तुमने तो बहुत सारे पवित्र व्रत किए थे, याद करो, विषय भोग के जीवन से पहले तुमने व्रत भी बहुत किए हैं, तो उस कारण से ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारा कल्याण तो होगा। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान के द्वारा करो। अब उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने कहा था ना मेरे मेरे दुख को दूर कीजिए, मेरे डर को दूर कीजिए, तो अब कर्दम मुनि उनको बता रहे हैं कैसे ये दूर होगा। कि अब तुम क्या करो, अब जब तुमको रियलाइज़ हो गया कि इस संसार में सुख नहीं है, इंद्रिय विषय भोगों से जीवन कभी भी हमारा अच्छा नहीं होने वाला, तो तुम अत्यंत श्रद्धा से, पहले तो श्रद्धा रखो इस मार्ग में, इसमें श्रद्धा की बहुत ज़रूरत है। हमें प्रोसेस तो बता देते हैं लोग, कोई आके हमें बता देता है हाँ माता जी महामंत्र जपो, प्रभु जी आप हरे कृष्ण का जप करना, आप मंदिर आना, भगवान कृष्ण में विश्वास रखो, गौर निताई में विश्वास रखो, तो वो लोग हमें बता के चले जाते, पर हमारी श्रद्धा नहीं बनती। हम सोचते एक मंत्र जपने से कैसे हमारा कल्याण होगा, एक ही शब्द बार बार बोलने से, या चलो ठीक है भगवान का नाम है पर इतना क्या, मतलब इस मंत्र में ऐसा भी क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा रखनी है निश्चित रूप से। इसी महामंत्र को जप के इतने बड़े बड़े भक्तों का उद्धार हुआ, उन सबको, श्री हरिदास ठाकुर जी को कोड़े मारे गए, उनको दर्द ही नहीं हुआ उसका। इतनी बड़ी लक्ष्य हीरा नाम की एक वैश्या उनके पास आई और वो भी भक्त बन गई, उनको तो क्या दिखाती। इस महामंत्र में कुछ तो शक्ति होगी ना, तभी तो रक्षा हुई उनकी, तो हमारी भी होगी। कारण क्या, उनका विश्वास था, उनकी श्रद्धा थी। तो पहली चीज़ तो श्रद्धा रखो। दूसरा संयम। संयम का मतलब होता है मन विचलित होगा, इस भक्ति मार्ग में मन बहुत विचलित होता है। कभी कभी लगता है छोड़ो सब, कहाँ फंस गए झंझट में, ये करते हैं वो करते हैं, वहाँ जाते हैं घूमते फिरते हैं, क्या हमारी फ्रेंड्स को देखो, हमारे दोस्तों को देखो, या रिश्तेदारों को देखो, या किसी बर्थडे पार्टी में या शादी में हम चले जाते हैं तो वहाँ सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के घूमते हैं, तो हम सोचते हैं कहाँ हम इस लाइन में आ गए, हम भी इनकी तरह सुंदर सुंदर कपड़े पहन के घूमते, लोग हमारी भी तारीफ़ करते। मन भागता है, लेकिन संयम रखना है। नहीं, मुझे विश्वास है जिस रास्ते पे मैं हूँ वही सही है, ये सब नरक भरेंगे, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे नरक में नहीं जाना है, ये सोच के संयम रखना चाहिए। तीसरा नियम। नियम बड़ा आवश्यक है। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो जी बस हरि नाम ऐसे ही लेते, खुला लेते, हम कोई माला वाला पे काउंटिंग नहीं करते, भगवान का नाम खुला लो। या कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमारा नियम है, हम उठ के पूजा जरूर करते हैं, चाहे 7 बजे उठे, चाहे 11 बजे उठे, चाहे 2 बजे उठे, चाहे 4 बजे उठे, उठ के हमें सबसे पहले पूजा ही करनी है। नियम होना चाहिए। और नियम कैसा होना चाहिए, अपने आप से बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, नियम गुरु के द्वारा दिया होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने हम सबको नियम दिया है, सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे मंगल आरती करनी चाहिए, उसके बाद तुलसी पूजा होती है, गुरु पूजा होती है, जप होता है, 16 माला जप करना ही करना चाहिए, एकादशी पे अवश्य व्रत रखना चाहिए, ये होते हैं नियम। उसके बाद तप। तप का मतलब होता है तपस्या करना। जैसे हमको 4 नियम मिले, प्याज लहसुन नहीं खाना, मांस मछली नहीं खाना, चाय कॉफ़ी बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, शास्त्रों में मानना, मन घड़ंत बात नहीं करना। ये सब करने में तपस्या लगती है, शरीर जलता है। कई बार ना शरीर में इतनी जलन हो जाती है, मतलब बहुत मन करता है गलत काम करने का, लेकिन वो 4 नियमों के अंदर आ जाता है, तो कैसे भी करके खुद को रोकना पड़ता है उस कार्य को करने से। जैसे कोई खाने की चीज़ हमारे सामने आ गई, सब हमारी सामने खा रहे हैं उसको, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं खा सकते, उस समय बड़ी जलन मचती है। हालांकि अंदर से स्ट्रांग है, हमारी विल पावर स्ट्रांग है, हमें पता है नहीं करना है, हमारा नियम है, लेकिन तो भी मन बार बार जाता है। वो जो जलन है उसको तपस्या कहते हैं। तप का मतलब जलाना, तपन है, तपिश। तो जब जलता है, मन जलता है, शरीर जलता है, तो उसकी शुद्धि होती है। जैसे सोना होता है ना, सोने को जब अग्नि में तपाया जाता है तो वो और निखर के आता है। या कोई कुम्हार का ये होता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, मटके बनाता है, तो उसको भट्टी में डाल के जलाता है, उसके तपने से जो है वो पक्की हो जाती है, अब कच्ची नहीं रहती। तो ये तपस्या करने से हम पक्के होंगे। जब जब हमारा मन विचलित होता है और हम मन को मोड़ के ज़बरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोकते हैं, तो उस तपस्या को करने से हमारी शुद्धि होती है, हम और पक्के हो जाते हैं भक्ति में, हम देखेंगे। और लास्ट में क्या कहा, अपने धन के दान द्वारा करो। धन का दान देना बड़ा आवश्यक है। विशेष रूप से जो गृहस्थ हैं उनको नियमित रूप से अपने
कमाई का कुछ अंश दान देना ही देना चाहिए। जो व्यक्ति दान नहीं देता वो व्यक्ति क्या करता है, वो सारे जो उसने काम किए हैं पैसा कमाते हुए पाप किए हैं वो सारे उसको भोगने पड़ते हैं और उसके कारण उसकी भक्ति में भी प्रगति कुछ खास नहीं हो पाती। लेकिन दान देने से क्या होता है, कुछ अंश में हमारे पाप खत्म होते हैं। और अगर 50% कोई अपनी इनकम का देता है भगवान की सेवा में तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जो 10% देता है उसके भी कुछ पाप कुछ अंश में तो खत्म हो ही जाते हैं। इससे कम देने का विधान शास्त्रों में नहीं है। मिनिमम 10% तो देना ही चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। तो कर्दम मुनि कह रहे हैं तुम बहुत डिप्रेशन में लग रही हो, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, डरो मत। अब भगवान स्वयं तुम्हारे घर में पैदा होंगे और बड़े होकर तुमको ब्रह्म ज्ञान देंगे और वो ऐसी शिक्षा तुम्हें देंगे उसके कारण जो तुम्हारे हृदय में गांठ पड़ी हुई है ना, ये छिन्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम्हारा जो है वैराग्य दृढ़ हो जाएगा, तुम्हारी सारी घबराहट भगवान दूर कर देंगे। श्री मैत्रेय ने कहा, मैत्रेय उवाच, देवहूति में अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था। तो देखो ये भी जरूरी है। यहाँ पे कोई नॉर्मल स्त्री होती तो वो ये सोच सकती थी कि ये लगता है ये मेरे डर को दूर करने के लिए झूठी झूठी बातें बोल रहे हैं और मुझे उलाहना देकर घर छोड़कर चले जाएंगे और कोई भगवान मेरे पास आने वाले नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अभी हम तो पढ़ रहे हैं ना, खाली जो इस स्थिति में होते हैं उनको किसी की बात पे विश्वास नहीं होता। जब हम बहुत टेंशन में होते हैं और कोई आकर हमको सांत्वना देता है तो हमें लगता है ये तो ऐसे ही कुछ बोल रहा है, पर वास्तव में मेरा बड़ा अनिष्ट होने वाला है, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। कई लोग सांत्वना देते हैं पर हमें उनकी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन देवहूति माता में अपने पति कर्दम मुनि के आदेशों के प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतना सम्मान था कि ऐसी स्थिति में रहकर भी उन्होंने उनकी बातों को समझा और स्वीकार किया, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। इसका एक कारण ये भी था कि वो तो प्रजापति थे ना, तो इतने बड़े पद पर जो पति उनका हो तो वो झूठ तो नहीं बोलेगा। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी घट घट के वासी श्री भगवान की पूजा करने लगी। तो कर्दम मुनि ने जैसे जैसे उनको बताया था, संयम और तप और दान देना और श्रद्धा, नियम, ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपनाया और उस हिसाब से भगवान की पूजा की। भगवान की पूजा हम भी करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा देवहूति माता ने भी की। ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं हमारी पूजा में। जब हम भगवान की पूजा श्रद्धा, संयम, नियम, तप और दान, इन चीज़ों के साथ करेंगे ना, ये 5 चीज़ें जब हमारी पूजा में होंगी तब उसका असर पड़ेगा, हमारे जीवन में कुछ अंतर दिखेगा। नहीं तो सालों साल हम देखते थे हमारे शरीर की जो दादी है क्या बताएं उसके बारे में। वो दादी इतना पूजा करती है, सुबह उठ के और अपने गुरुजी को भोग लगाएगी, भगवान कृष्ण को भोग लगाएगी, बिस्किट का पैकेट रखती है अपने पास और बैठी रहेगी, आधा घंटा बैठी रहेगी पूजा में। फिर उठ के क्या करेगी, पहले तो तम्बाकू लेगी, खूब सारा अपनी नाक में भर लेगी। उसके बाद मेरे पिताजी बीड़ी फूक रहे होते थे, उनके कहेगी बेटा एक मेरे को भी दे दे। तो मेरे पिताजी एक जो टोंटा है बीड़ी का उनको दे देंगे और दोनों माँ बेटे बैठ के सुट्टे लगाएंगे और वो फिर दुनिया जहान की गालियाँ निकालेगी अपने मुँह से। उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है, वो ऐसी है, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ हमारे सामने। हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो हमारे सामने गालियाँ देती थी। तो ये हो जाएगा हमारे साथ। पूजा तो खूब करी, खूब दिए जलाए, सारा घी फूक दिया पूजा में, इतने सारे ये धुएं कर दिए, अगरबत्तियाँ जलाए, इतने धूप बत्ती जलाए, लेकिन हृदय में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कारण ये 5 एलिमेंट्स मिसिंग है हमारी पूजा में। तो ऐसी पूजा करके क्या लाभ है बताइए। जो लोग कहते हैं ना हम बड़े धार्मिक हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, हम तो माता के दरबार जरूर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन तो भी उनको वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा। क्यों नहीं वैराग्य उत्पन्न हो रहा, समझना चाहिए इस बात को। पूजा पाठ का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? हम घर में रह के पूजा पाठ क्यों करते हैं, धार्मिक विधि विधानों का पालन क्यों कर रहे हैं? प्रश्न करना चाहिए। पंडित जी से जाके पूछो तो पंडित जी कहेंगे हम इसलिए करते हैं कि भगवान को याद रखना है, ये हमारी ड्यूटी है। पर नहीं, यहाँ पे देवहूति माता कह रही है हमें वैराग्य उत्पन्न करना है, इसके लिए हम धार्मिक विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। अगर धार्मिक विधि विधानों का पालन करने पर वैराग्य नहीं उत्पन्न हो रहा है तो इट इज़ ऑफ नो यूज़।
कोई फ़ायदा नहीं। उस फ़ायदा तो चलो है, भगवान की पूजा पाठ करने से कुछ सुकृति मिलेगी, कुछ पुण्य मिल जाएंगे, लेकिन वैराग्य अगर जीवन में नहीं आया तो फिर वैराग्य के बाद भक्ति आती है। भक्ति तो वैराग्य के बाद ही आएगी ना, उससे पहले कैसे आएगी? तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो उन्होंने श्री भगवान की पूजा प्रारंभ की, देवहूति माता ने इन पांचों एलिमेंट्स को अपने पूजा में ऐड किया। अनेक वर्षों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। तो बता रहे हैं कि कर्दम मुनि फिर छोड़कर नहीं गए अपनी पत्नी को। देखो, कर्दम मुनि तुरंत छोड़कर जाने वाले थे देवहूति माता को उसी समय, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देवहूति माता बहुत रिग्रेट कर रही हैं और इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि मैंने अपना जीवन वेस्ट कर दिया, अब मैं घबरा रही हूँ, अभी मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसी स्थिति में मेरा कुछ कल्याण करके जाओ, तो कर्दम मुनि रुक गए घर में, वो गए नहीं। इतना भी निष्ठुर नहीं होना चाहिए साधु को कि नहीं बस मैंने वचन दे रखा था, जैसे ही पहली संतान होगी मैं चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं किया कर्दम मुनि ने। यहाँ से सीखना है प्रचारक को कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ भक्त को कैसा होना चाहिए। जो भी हमारे अंडर में नए भक्त या माताएं जुड़ रहे हैं, जिनको हम प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ हमको बहुत ज़्यादा ओपन रहना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा सोने का टाइम है, अभी मैं किसी से बात नहीं करूँगा। ये क्या आप रोज़ ही ऐसे उल्टे सीधे मैसेजेस करते रहते हो, मैंने आपको ग्रुप से बाहर निकाल देना है? या अगर करते भी हैं तो एक उनके ऊपर वॉच रखना है, हमें उनके प्रति एक प्रेम भाव रखना है, अपने को, अपने शेड्यूल को, अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते किसी को। हम बस खाली स्टबर्न हो जाए कि मैंने लाइन खींच दी, अब 4 बजे नहीं उठे तो बस अब मेरे को बात ही नहीं करनी तुमसे, तुम मेरी बात ही नहीं मानते। नहीं, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आया है, उसको हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारी कमियां होंगी, उसको हमें सहन करना है। वो कई बार हमें परेशान करेगा, हमारा शेड्यूल ख़राब होगा उसकी वजह से, पर हमें फिर भी उस पर दया दिखानी है। ये कर्दम मुनि से हमें सीखना है कि देवहूति माता ने जब दिखाया कि एक्चुअली में मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो कर्दम मुनि रुक गए, अपने वचन के विपरीत जाकर वो उनके साथ रहे और कई वर्षों तक उनको ट्रेनिंग दिया, कैसे तुम पूजा करो, कैसे भगवान की सेवा करो। और उसके फल से क्या हुआ, उनके वीर्य में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उसके बाद में माता देवहूति के गर्भ से वो प्रकट हुए। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने वाद्य यंत्रों के रूप में जल बरसाने वाले मेघों से वाद्य संगीत की सी ध्वनियाँ बजाई। तो बारिश के जो बादल होते हैं उनमें से वाद्य यंत्रों की आवाज़ आ रही थी। आप सोचिए, ऐसे बादल आ गए जिसमें से किसी में सारंगी बज रही है, किसी में तबला बज रहा है, किसी में मृदंग बज रहा है, बादलों से ऐसी आवाज़ें आने लगी। स्वर्गिक गवैये गंधर्वगण भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गिक नर्तकियाँ आनंद विभोर होकर नाचने लगी। सारे गंधर्व भगवान के बारे में गाने लगे, गीत गाने लगे, और जो अप्सराएं थी वो नृत्य करने लगी। भगवान जब प्रकट होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। हमने पीछे सुना था जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप प्रकट हुए थे तो क्या क्या हुआ था, सूर्य चंद्रमा मंद पड़ गए थे, उल्कापात हो रहा था, सारी पृथ्वी पे लोग हाहाकार मच गया था। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो देखो कितना अच्छा मंगल, सब कुछ मंगल हो रहा है, कितना अच्छा दृश्य है। सारी अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं। भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए। सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबों के मन परम प्रसन्न हुए। चारों तरफ केवल खुशी ही खुशी का माहौल। सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा, मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम गए जो सरस्वती नदी के चारों ओर से घिरा था। तो कर्दम मुनि के आश्रम में भगवान प्रकट हुए। भगवान उस महल में प्रकट नहीं हुए जहाँ पे और कन्याएं प्रकट हुई थी। तो आश्रम के अंदर जो है सारे ये ब्रह्मा जी और सारे जितने ऋषि महर्षि थे सब उनके दर्शन करने को आए। मैत्रेय जी ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्राय स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ में प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मा जी इस बात को समझ गए कि अब जो है भगवान का वो वाला अवतार हो गया है जिसमें वो सांख्य योग का दर्शन देंगे, सबको ज्ञान देंगे। और वो रूप कौन सा है?
देखते हैं आप में से किसको पता है कौन सा रूप भगवान का प्रकट हुआ है, कौन सा अवतार यहाँ पे हुआ है जो सांख्य योग का दर्शन देगा सबको। अवतार रूप में भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। तो ब्रह्मा जी पहले तो आए और उन्होंने भगवान की खूब जो है पूजा पाठ किया, अपने वेद स्तुति गाई, मंत्र गाए, जो भी था। फिर ये सब कुछ करने के बाद ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। ब्रह्म उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, चूँकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। ये है वास्तव में गुरु का सम्मान। क्या कह रहे, देखो ब्रह्मा जी, दोबारा पढ़ते हैं। तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। हम गुरु जी की पूजा तो खूब करते हैं, उनकी फ़ोटो अपने मंदिर में रखते हैं और उनको खूब दीप धूप जलाते हैं और उनको व्यास पूजा के दिन उनका प्रोग्राम बनाते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, खूब पूजा करते हैं। या साक्षात रूप में भी जब गुरु जी दिखते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, उनके आदर करते हैं, उनके चरण धोते हैं, अगर वो घर में आते हैं उनके चरण धोते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। गुरु जी ने जो आज्ञाएं हमको दे रखी हैं, 16 माला जपो, मंगल आरती उठो, 4 नियमों का पालन करो, वो चीज़ें हम कर नहीं रहे हैं, तो ऐसी पूजा का क्या लाभ। ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, तुमने केवल मेरे आदेशों का पालन करके ही मेरी समस्त प्रकार से पूजा कर दी, और वो भी कैसे, बिना किसी द्वैत के। द्वैत का मतलब होता है गुरुजी ने आज्ञा तो ये दी है, लेकिन ये इस वजह से दी होगी, पर मेरे साथ कंडीशन ये है, तो हो सकता है इस आज्ञा को मैं इस तरह से ले सकूं। अपना दिमाग लगाते हैं, एज इट इज़ नहीं पालन करते हम। ये बीमारी सबके साथ में, मेरे साथ, आपके साथ, हम सब क्या करते हैं, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से नियमों में शिथिलता लाते हैं, जो गुरुजी ने आज्ञाएँ दी हैं उनका तोड़ मरोड़ देते हैं उनको। पर कर्दम मुनि ने ऐसा नहीं किया। कर्दम मुनि ने बिना किसी द्वैत के सारी आज्ञाओं का पालन किया। ब्रह्मा जी कह रहे, तुमने मुझे परम प्रसन्न किया है। तो गुरु अगर हमारे आसपास नहीं है और हम सोचे कि गुरु महाराज को कैसे खुश करें हम, क्योंकि गुरु जी को खुश करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा उनको, तब वो खुश होंगे। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हुए अगर हम अपने घर में भी रह रहे हैं या गुरु से बहुत दूर किसी आश्रम में रह रहे हैं, तो भी गुरु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु त्रिकालज्ञ हैं। गुरु तो वहाँ बैठे बैठे जान जाते हैं मेरा कौन सा शिष्य क्या कर रहा है, उनको सब पता होता है। तो वास्तविक गुरु की पूजा होती है जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और आगे कह रहे हैं, तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। मेरे सारे आदेशों का, इसका मतलब जब हम आदेशों का पालन नहीं करते तो एक्चुअली में हम गुरु का अपमान करते हैं। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्रों को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करें। देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने एक चीज़ बताई कि जो भी आज्ञा हमें मिले, हमारे कॉन्टेक्स्ट में गुरु से हमें जो भी आज्ञा मिले, उसे सीधा हमें जो आज्ञा कहकर निर्वाह करना चाहिए। जो आज्ञा गुरु महाराज, ठीक है गुरु महाराज, ओके गुरु महाराज, यस गुरु महाराज, मतलब नो का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सॉरी गुरु महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, इस प्रकार की बातें तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर रेकमेंड ही नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये मुझे याद है, एक बहुत सीनियर हमारे गुरु भाई ने मुझे ये श्लोक एक बार बताया भी था। उन्होंने स्पेशली मुझसे मार्क करवाया था, देखो ये श्रीमद् भागवत का 3 स्कंद का 24वें अध्याय का और 13वां श्लोक है। ये बहुत 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 ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो शिष्य बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, कि यहाँ पे बताया है कि जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो हमें केवल उनको जो आज्ञा कहकर और उसको निभाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि गुरु महाराज ये हमारे बस की नहीं है, वो हमारे बस की नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि आप अमेरिका में जाओ, विदेशों में जाओ और अंग्रेज़ी भाषा में प्रचार करो, तो प्रभुपाद जी ने तर्क ज़रूर दिया था कि कौन मानेगा इस बात को। तो जब गुरुजी ने तर्क का खंडन कर दिया कि महाप्रभु का जो आंदोलन है ये रुक नहीं सकता किसी बात के लिए, तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि मैं जा नहीं सकता, सॉरी गुरु महाराज। प्रभुपाद जी ने हाँ करा
लेकिन वो जा नहीं पाए। वो अलग बात है कि हम उस आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लेकिन गुरु के आगे हमें जरूर हाँ बोलना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया। 40 साल तक प्रभुपाद जी ने तैयारी की अमेरिका जाने के लिए, और जैसे उन्हें मौका मिला तुरंत चले गए, फिर आनाकानी नहीं की। तो कहने का मतलब गुरु की आज्ञाओं को हम डिले कर सकते हैं। कुछ आज्ञाएं ऐसी होती हैं गुरु की, हम मानते हैं इस बात को। कुछ आज्ञाएं गुरु की ऐसी होती हैं जो हम अभी नहीं संपन्न कर सकते, हमारी स्थिति नहीं है, या हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है, या हमारा स्तर नहीं है। उस जैसे गुरु महाराज किसी को बोलते तुम 64 माला किया करो, या तुम मंदिर में आ जाओ, घर छोड़ दो, तो हमें ना नहीं करना चाहिए। लेकिन आज्ञा को डिले किया जा सकता है, पर उसको हमेशा हृदय में ध्यान रखना होता है कि गुरु जी ने मुझे 64 माला के लिए बोल रखा है। प्रयास करते रहना है, निरंतर कोशिश करते करते कुछ सालों के अंदर वो आज्ञा पालन भी हो जाती है। या फिर फुल टाइम होने की आज्ञा, मंदिर में आ जाओ, तो दिमाग में जरूर रखना है कि गुरु जी ने ऐसा कहा था, कभी तो मेरे जीवन में मुझे ये काम करना है। आज्ञाओं को डिले किया जा सकता है, मगर उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये समझने की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। और भक्त लोग लेट आते हैं, आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो अभी अभी 10-15 मिनट पहले ही ज्वाइन किए हैं, तो आप सबसे प्रार्थना है आप समय पर आइए। 9 से 10 का समय है। और अगर आप लेट आते भी हो, किसी कारणवश आपको कुछ काम होता है, तो आप बाद में सुन लिया कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी हमारी बनती रहेगी ना, तो पूरी हमको क्लियर रहेगी पिक्चर, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर हम बीच बीच में छोड़ेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। और अयोध्या प्रभु लिंक डाल देंगे अभी महाराज जी के आज के प्रवचन का, आप वो भी अवश्य सुनिए। और वैकुंठ प्रभु आज के हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप का भी लिंक डाल देंगे, उसमें भी आप जुड़िए। आप में से जो भक्त सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जप करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो सुविधा है। व्हाट्सएप पे हम कुछ भक्त लोग कॉल करते हैं, वो कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल पे हम सब साथ में बैठ के जप करते हैं। तो वो जो है पुरुषों के लिए अलग होता है और माताओं के लिए अलग सेपरेट कॉल होता है। तो आप में से जो उसके इच्छुक हैं वो अवश्य या तो हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर, नहीं तो ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप के अंदर तरीका होता है कि ग्रुप में आप सुबह 5 बजे मैसेज डाल दीजिए हरे कृष्णा करके, तो आपको कॉल आ जाएगा। आप सब भक्तों के साथ बैठ के जप कर सकते हो। या शाम का भी हम समय सोच रहे हैं 5 से 6 बजे या 6 से 7 बजे 1 घंटा, उस समय भी हम बैठ के जप करेंगे। जो भक्त सुबह जप नहीं कर सकते वो शाम को हमारे साथ जप कर सकते हैं। और जप करने से जो है भक्तों के साथ में जब हम जप करते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो उसके लिए भी आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में आप कुछ डाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।